और अमेरिका के पड़ोस में एक देश है जिसको हम कनाडा के रूप में जानते हैं, और कनाडा में हिंदुओं के ऊपर खतरा बढ़ रहा है। इस खतरे के लिहाज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंटोगे तो कटोगे का जो नारा दिया था, उसकी गूंज अब कनाडा में भी सुनाई दी है। वहाँ के एक मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों ने हमला कर दिया और जो लोग वहाँ पूजा के लिए गए थे उनको पीटा। मंदिर परिसर में महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, उनका भी ख्याल नहीं रहा। जिस जगह पर यह घटना हुई उसका नाम है ब्रैम्पटन, और जिस मंदिर पर हमला हुआ उसे हिंदू सभा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद स्थानीय हिंदुओं में गुस्सा देखा जा रहा है और मंदिर के पुजारी ने घटना के बाद जमा हुई भीड़ को आगाह किया कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी एकता का प्रमाण दो। पुजारी ने योगी आदित्यनाथ के बयान बंटोगे तो कटोगे को अपनी बात के केंद्र में रखा। आप पुजारी का वह बयान सुनिए और यहाँ से हजारों मील दूर कनाडा में। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो बांग्लादेश, कनाडा, पाकिस्तान, दुनिया के दूसरे मुल्कों में अगर किसी जमात पर, एक संप्रदाय विशेष के ऊपर लगातार हमले होते जाते हैं और उन हमलों के पीछे मंशा जो है उस संप्रदाय विशेष को ही लगातार टारगेट करने की हो, तो फिर उसके अस्तित्व को लेकर के, उसके प्रभुत्व को लेकर के चिंता लाजमी है। और जो लोग चिंता करते हैं, अगर उनको आप सांप्रदायिक या राजनीतिक नज़रिए से देखते हैं, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए, इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि दुनिया में सबसे अगर प्रभावी कोई जाति है, कोई समुदाय है, कोई संप्रदाय है, तो यहूदी है। और यहूदी इस दुनिया में अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लगातार लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और वो सामने वाले को हर कीमत पर घुटनों के बल लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने वजूद को बचाए रखना है। वो सांप्रदायिक है। समूचे यूरोप में ईसाई मिशनरियों के लिए पैसा डोनेट किया जाता है। ईसाईयत को बचाने, बढ़ाने, पनपाने के लिए दुनिया भर में तंत्र विकसित किए गए हैं। बाइबल पर हाथ रख करके अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है। वो सांप्रदायिक हैं, उनको सियासी नजरिए से देखा जाना चाहिए। लेकिन भारत का कोई राजनेता अगर हिंदुत्व और हिंदू को बचाने की बात कहता है तो सांप्रदायिक हो जाता है। और जितने भी उदारवादी हैं, उनके भीतर तनिक इस बात की चिंता नहीं रहती है कि उन्हीं की संततियां जो 2-3 पीढ़ियों के बाद आएंगी, उनके लिए कोई बगदादी निकलेगा और उन सबको रौंदता काटता हुआ निकल जाएगा, क्योंकि वो एक धर्म का झंडा लेके चलेगा और झंडे के पीछे एक बड़ी आबादी उसके साथ चल रही होगी, क्योंकि उसको इस्लाम का झंडा फहराना है। दरअसल इस्लाम ऐसा कहता नहीं है, लेकिन इस्लाम की जो व्याख्याएं हुई, इस्लाम को जिस तरीके से देखा गया, इस्लाम जिस तरीके से दुनिया में पनपा, उन रास्तों ने दिमागी तौर पर एक बड़ी कौम को अपाहिज कर दिया। इसीलिए आतंकवाद को भी वहां सही ठहराने की कोशिश की जाती है। बगदादी, उसामा बिन लादेन, ये आइकॉन के तौर पर देखे जाते हैं, हीरो के तौर पर देखे जाते हैं। खतरा बढ़ रहा है। कनाडा में जो स्थिति है कि खालिस्तान समर्थकों की हिम्मत लगातार वहां बढ़ रही है। वे भारत के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन करते हैं और वहां की सरकार का उनको पूरा सहयोग है, संरक्षण है। सरकार किसकी है? जस्टिन ट्रूडो की है। ट्रूडो अपने पिता के नक्श कदम पर चल रहे हैं और उनको लगता है कि खालिस्तानियों का साथ देंगे तो अगले साल होने जा रहे चुनाव में उनको जीत मिल सकती है। खालिस्तानियों का साथ देकर के, गलत को सही साबित करके एक देश के खिलाफ लगातार नारे चलते हैं, उसके खिलाफ साजिशें चलती हैं, उसके ध्वज को वहां कुचला जाता है। इन सबों को सही ठहराने के नाम पर
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पार्टी और पार्टी की बेहतरी सिर्फ देखी है। मंदिर पर हमले में ट्रूडो को भी मुश्किलें आ गई। वो अपने आप को सांसद में पा रहे हैं, लेकिन इस सांसद में पाने की सच्चाई क्या है आगे बताऊंगा। हाँ, लोगों की स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार के लिए उनकी सरकार खड़ी है, ऐसा दम भरने वाले ट्रूडो को मंदिर पर हमले की गंभीरता का अंदाजा हो गया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर में हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। प्रत्येक कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। ट्रूडो ने हमले की जांच करने के लिए फॉरेन एक्शन में आने की खातिर अपनी एजेंसियों को धन्यवाद भी दिया। लेकिन क्यों? यह भी एक राज है, वो बताएंगे, लेकिन आपको बताना जरूरी है घटना क्यों हुई। अगर आप इस तफ्तीश में जाते हैं तो पता चलता है कि हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। उस जगह हिंदुओं की आबादी अच्छी खासी है, लिहाजा मंदिर में जो लोग जमा थे उन्होंने विरोध किया। इस पर खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। हैरानी की बात देखिए कि जब खालिस्तानी प्रदर्शन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, तो पुलिस ने नहीं रोका, लेकिन जब मारपीट हो गई तो उसने उल्टे 3 हिंदुओं को ही गिरफ्तार कर लिया। कसूरवार वो हो गए जो पिटे। इससे साफ है कि ट्रूडो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वो जो कहते हैं कि हर आदमी को अपने धर्म के मुताबिक यहां रहने की आजादी है, वो सुरक्षित है, वो महज फरेब है। ट्रूडो को लगता है कि भारत उनको कटघरे में खड़ा ना कर दे, इसलिए बोलो कि गलत हुआ है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हम धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के बड़े पैरोकार हैं। हमारे यहां ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी जेल में सुरंग? ना, ये ट्रूडो कैसे होने देंगे? लेकिन हो रहा है, करवाया जा रहा है, और सरकार एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की शय है। जो ब्रैम्पटन की घटना है उसको लेकर कनाडा की सियासत में भी उबाल दिख रहा है। कनाडा के सांसद हैं चंद्र आर्य, भारतीय मूल के भारतीय। उन्होंने एक्स पर हमले का वीडियो शेयर किया और लिखा कि आज कनाडाई खालिस्तानी चरमपंथियों ने रेड लाइन पार कर ली है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के परिसर के अंदर हिंदू कनाडाई भक्तों पर खालिस्तानियों की ओर से किया गया हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी उग्रवाद कितना हिंसक और बेशर्म हो गया है। निंदा के शब्द तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भी आए हैं, लेकिन खालिस्तानी समर्थकों के प्रति उनकी सहानुभूति सबूत है कि आखिर उनकी सोच क्या है। अब सवाल यह है कि हिंदुत्व के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है और जिस तरीके से भारत के भीतर भी चिंताएं बढ़ रही हैं, उन चिंताओं को लेकर के लोग गंभीर हैं या नहीं हैं, और जो लोग गंभीरता से इन मामलों को उठाते हैं उन लोगों को आप सांप्रदायिक और राजनीतिक फायदे से भरा हुआ कहते हैं, करार देते हैं, तो उसका कारण क्या है? आज चर्चा है और चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। उसमें अश्विनी दुबे हैं, आप जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और मौलाना अली हुसैन साहब हैं, आप सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी दुबे, मेरा पहला सवाल आपसे है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एक ग्राफिक्स में थोड़ी देर में दर्शकों को दिखाऊंगा कि क्या स्थितियां हो गई आज़ादी से लेकर के 2024 तक। हिंदुस्तान के भीतर हर संप्रदाय, हर समुदाय ने अपने आप को सुरक्षित माना, उसकी आबादी बढ़ती रही और उसकी बेहतरी होती रही। लेकिन हिंदू समुदाय का जिक्र जब भी आता है और उसको लेकर के चिंता की बात जब भी कोई करता है तो अचानक से सांप्रदायिक हो जाता है। ऐसा क्यों है? आप वकील हैं, आप जिरह करते हैं, इन मुद्दों को लेकर के कोर्ट के भीतर भी खड़ा होते होंगे, जाहिर है आपका अपना एक नज़रिया है। मैं उस नज़रिए से इस मामले को समझना चाहता हूँ। राणा साहब, समझिए कि जिस तरीके से हमारे देश का इतिहास वामपंथियों के द्वारा लिखा गया और जिस तरीके से सबसे सहिष्णु, सबसे टॉलरेंट, सबसे सजग, सबसे ज्यादा सहयोगी, वसुधैव कुटुंबकम, धर्मो रक्षति रक्षितः की भावना का पालन करने वाली
जो कम्युनिटी संस्था थी, उसकी समझिए कि सादगी का, उसकी सहनशीलता का फायदा उठाते हुए इस देश के कुछ जो कथाकार थे, लेखक थे, उन लोगों ने हमें सांप्रदायिक बनाया। अगर आप मनुस्मृति के पूर्ण श्लोक की बात करेंगे, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोभित। यानी महाभारत में भी धर्मो रक्षति रक्षित जो उसकी बात कही गई थी, मृत धर्म मारने वाले को नष्ट कर देता है और संरक्षित धर्म उद्धारकर्ता की रक्षा करता है। इसलिए धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए कि मौलाना कहीं अली नष्ट हुसैन साहब, मेरा ही नाश कर दे। हाँ, अश्विनी उपाध्याय जो चिंता जता रहे हैं, दरअसल भारत में क्या होता है कि जब भारत में बाहर से आए हुए मुसलमानों की बात होती है कि बांग्लादेश भी करोड़ों की तादाद में हैं, रोहिंग्याज करोड़ों की तादाद में हैं, तो लगता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। अरे जब आबादी बढ़ रही है, हमारे देश के संसाधनों पर, यहाँ के लोगों के हक के ऊपर बाहर के लोग आकर के बैठ जाते हैं और होता है कि भैया इनको बाहर करो, या उनको लेकर मुद्दा बनता है तो पूरे मुसलमानों का मुद्दा हो जाता है। ये बड़ा संकट हिंदुस्तान में चर्चा करने के लिहाज से भी और मुद्दों को उठाने के नजरिए से भी। देखिए, ऐसा है कि हमारी नज़र में मैं समझता हूँ ये हूँ कि हिंदू कम्युनिटी दुनिया में वाहिद कम्युनिटी है जो मोहब्बती है और प्यार मोहब्बत से रहना चाहती है, अपने धर्म का पालन करती है, मंदिरों में जाती है, पूजा पाठ करती है, किसी को अजियत नहीं देती है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे हिंदू पाए जाते हैं बहुत शांति के साथ रहते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं और दूसरे धर्म का एहतराम भी करते हैं। ये मैंने खुद भी दुनिया के बहुत से मुल्कों में देखा है। ये जो वहाँ पर कनाडा में किया गया है खालिस्तानियों ने, ये खुद गलत किया है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे खालिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। मैं समझता ये हूँ कि हिंदू कम्युनिटी सिर्फ अपने काम से काम रखती है और अपने प्यार मोहब्बत से दूसरों तक रहती है। हम हिंदुस्तान में देखते हैं, हमारे पड़ोस में हिंदू है, कोई मुश्किल नहीं हमें है, हमारे साथ मिलना जुलना, खाना पीना रहना, वो पूजा कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, कोई इनको एतराज नहीं है। ये चंद लोग हैं कि जो ये चीजें लेके आते हैं। ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही है और यहाँ पे बांग्लादेशी भी हैं, यहाँ पर जो है बर्माई भी हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं और भी कंट्री के लोग बहुत से करोड़ों की तादाद में रह रहे हैं। तो जाहिर है कि हमारे जब मुल्क में खुद परेशानियां हैं तो हुकूमत को चाहिए कि उन जी, लोगों को उनके मुल्क को मैं भेजा अपने जाए। दर्शकों के इसमें लिए किसी को कुछ एतराज आंकड़े नहीं। दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आप दोनों के पास आता हूं। ये पाकिस्तान जब आज़ाद हुए हम, तो पाकिस्तान के भीतर जो हिंदू आबादी थी वो कितनी थी, और बांग्लादेश 1971 यानी कि पूर्वी पाकिस्तान वो आज़ाद हुआ तो उस समय कितनी आबादी थी और आज क्या है। ये पाकिस्तान है। 1951 में पाकिस्तान में 13% हिंदू आबादी थी, यानी कि 100 लोगों में 13 लोग हिंदू हुआ करते थे। आज की तारीख में, पिछले साल का आंकड़ा है ये 1.61, 1.5 लोग बच गए हैं। 13 लोग हुआ करते थे, 1.5 लोग बचे हुए हैं। और यह ऐसा तो नहीं कि जमीन खा गई, आसमान निगल गया, या तो उनका धर्मांतरण हो गया या फिर वो मुल्क छोड़ करके भाग गए। ज्यादातर लोगों ने जो ज्यादतियां हुई, जमीन हड़पी गई, मकान पर कब्जा किया गया, बेटियों को उठाया गया, महिलाओं का बलात्कार किया गया, तो इस्लाम को बढ़ाने के नाम पर हिंदुओं के ऊपर जो कहर बरपाया गया, उस कहर से निजात पाने के लिए वहाँ की हिंदुओं की बड़ी आबादी ने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया और आज की तारीख में 1.61% हिंदू पाकिस्तान में हैं। अब बांग्लादेश पड़ोस का देश है, उस देश में शेख हसीना या उनके पिता मुजीबुर रहमान, ये दोनों सरकारें जब तक रहीं वो हिंदुस्तान परस्त रहती, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होते हैं। ये 1974 हिंदू आबादी जो है, ये डेटा आपका जो है वो गलत है। 2022 में 7.95% है। यहाँ दरअसल आप 23% मानिए, 23% से वो 8% के आसपास आबादी बांग्लादेश में घट करके आ गई है। तो अब हिंदुस्तान के भीतर देखिए, तो यह जो लगातार आबादी घट रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अस्तित्व खत्म हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो जाएंगे, और ये भारत में हिंदू मुस्लिम आबादी जो है, इसको देखिए आप, ये 1951 87%,
हिंदू आबादी थी और 10.5% के आसपास मुस्लिम आबादी। आज की तारीख में 80% हिंदू हैं, 7%, 7.5% घट गए और मुस्लिम आबादी 4% बढ़ गई। तो हिंदुस्तान में हर कौम बढ़ती है, हिंदू घट रहा है। हालांकि मैं पारसियों की बात नहीं करता हूं, लेकिन मुसलमानों की बात करता हूं। और जब हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के, उनके अस्तित्व को लेकर के, उनके प्रभुत्व को लेकर के, उनके इतिहास, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा को लेकर के चिंता जाहिर की जाती है, तो कहते हैं कि ये आदमी सांप्रदायिक है। और ये नजरिया कितना दोयम दर्जे का है, कितना अपाहिज है। अगर आपका अस्तित्व नहीं है, आपके होने से किसी और के नहीं होने का मतलब नहीं है। किसी और का होना लाजमी है, वो रहे, वो पनपे, वो बढ़े। लेकिन आपका होना लगातार खात्मे की तरफ चलता हुआ दिखे, उसके बाद भी आपको ये समझ नहीं आता है या उसके बाद भी सवाल खड़ा होता है, तो आप कहते हैं कि ये तो बड़ी अजीब सी सोच है जो सांप्रदायिक है। तो फिर आप दरअसल अपने वजूद को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। एक 1.5-2 मिनट का समय लूंगा, एक आंकड़ा दिखाता हूं आपको कि हिंदुस्तान में जो सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही है। बिहार और यूपी, ये 2 स्टेट का आंकड़ा देखिए। और अगर ये आबादियां बढ़ रही हैं, जैसे फर्ज कर लीजिए कि सहारनपुर 42% मुस्लिम आबादी है, मुजफ्फरनगर 41%, बिजनौर 43%, मुरादाबाद 47%, और ये 2011 के आंकड़ा है। रामपुर 51%, ज्योतिबा फुले नगर 41%, मेरठ 34%, बरेली 35%। ये आबादी में 4-5% और आप जोड़ दीजिए, तो ये जितने जिले हैं लगभग बराबर बराबर पर आ गए। और बराबर बराबर की स्थितियां ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्रतिकूल हैं, लेकिन आप अपने वजूद को लेकर के, अपनी परंपरा को लेकर के, अपने इतिहास को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के सजग नहीं हैं, या सजग होने का जैसे ही आप दावा करते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं, तो आप सवालों के घेरे में आ जाते हैं। दुनिया में यही काम अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए करे तो बड़ा उदार हो जाता है, वो धर्मात्मा हो जाता है। यहूदी कोहराम मचाए रहते हैं अपने वजूद के लिए, वो नंबर 1 कौम है। ईसाइयत लगातार पसरती जाती, जितना पैसा है उन देशों के पास उसका एक अच्छा खासा हिस्सा मिशनरीज को जाता है, लेकिन वो विकसित देश हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं को लेकर के आप चिंता करते हैं, हिंदुत्व को लेकर के चिंता करते हैं, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कार, हिंदू इतिहास को लेकर के अगर आप चर्चा करते हैं, तो आप सांप्रदायिक ठहरा दी जाती हैं। ये सांप्रदायिक ठहराई जाने वाली जो मानसिकता है, वह मानसिकता दरअसल अपाहिज है। ये बिहार देखिए, बिहार के जिलों में ये बढ़ता हुआ है। ये आंकड़ा 68% किशनगंज है, आज की तारीख में 74%। कटिहार, अररिया, और ये बांग्लादेश और रोहिंग्यास जो बर्मा से यानी म्यांमार से आने वाले हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है इसलिए, और बढ़ नहीं रही, बढ़ाई जा रही है। उनको बसाया जा रहा है, आधार कार्ड बनवाया जा रहा है, राशन कार्ड बनता है, उनका वोटर आई कार्ड बनता है, वो आपके समाज का हिस्सा होते हैं, और फिर यहाँ जंग होती है। और दुनिया में जहाँ जहाँ भी इस तरह से बराबर की आबादी हुई है, वहाँ जंगें हुई हैं और नए देश बने हैं, या फिर एक कौम खत्म हो जाती है। आप कांधार से खत्म हो गए हैं, आप गांधार से खत्म हो गए हैं, आप पाकिस्तान से खत्म होने वाले हैं, बांग्लादेश से खत्म होने की तरफ हैं। तो जाहिर है अगर आप चिंता करते हैं तो चिंता करनी चाहिए, आप चर्चा करते हैं तो चर्चा लाजमी है, और इसमें कुछ भी सांप्रदायिक नहीं है, इसमें आपका अपने होने की चिंता है। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात